अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों फिर अर्जेंटीना की जानिब से भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है GF-17 थंडर के ऊपर। काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी कि अर्जेंटीना भी ऐसा सोच रहा है कि पाकिस्तान से GF-17 थंडर लिए जाए। इशू वही पैसों का, क्योंकि GF-17 थंडर काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इसके बरक्स अगर अमेरिका को देख लिया जाए, बरतानिया को देख लिया जाए और बाकी कंट्रीज़ को भी देख लिया जाए, तो इसमें वैसे भी GF-17 थंडर की आपको पता है धूम है जब से उसने इंडियन तैयारों को भी कराया है। तो तब से अब तक पूरी दुनिया के अंदर वो सोच रही हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के इसे लिया जाए। अब इसमें एक जनूबी अमेरिका, अब जनूबी अमेरिका बहुत दूर है हमसे, ठीक है ना, बहुत दूर है। तो उसकी भी एक कंट्री ने सोचना शुरू कर दिया है कि भाई पाकिस्तान से ही ले लिया जाए। तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की धूम होगी और जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान की वो पूरी दुनिया हाथों हाथ लिया करेगी, जिनकी टोटल एक्सपोर्ट ही अरबों डॉलर की बन जाया करेगी। तो खैर दोस्तों टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है आज मेरे पास। इसमें दोस्तों सबसे पहले PM की जानिब से आखिरकार 2 नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया गया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। एक का नाम रखा गया हिमालय और दूसरे का नंगा पर्वत। अब ये जो नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्शन दरमियान में आने की वजह से ये चीज़ें रुक गई थी, वरना जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके लिए काफ़ी कुछ सोचा गया है। अब अगर देखा जाए नेशनल पार्क तो चलें एक चीज़ होगी, वो तो चलें वहाँ की जो इकोसिस्टम है इसे बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे सीपैक का। ये एक गेटवे होगा, एक गेटवे तो चले ग्वादर पोर्ट है लेकिन दूसरा गेटवे पाकिस्तान के अंदर सीपैक का गिलगित बल्तिस्तान का ही एरिया होगा। तो इसलिए दोस्तों इसकी अहमियत बढ़ती चली जा रही है। इसमें दोस्तों ये है कि 3600 स्क्वायर किलोमीटर के गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर ये 2 नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया अगर देख लिया जाए तो इसका तकरीबन ये 5% बनेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा रकबा है गिलगित बल्तिस्तान का ओवरऑल अगर देख लिया जाए। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेती हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है नवंबर के अंदर इसमें 7.2% का इजाफा सामने आया है 2019 की नवंबर से, ठीक है ना। नवंबर टू नवंबर कंपैरिजन है सिर्फ एक माह का, जबकि 2019 की अगर नवंबर को देखा जाए तो ये 2.011 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट बनी थी। अब वाला जो नवंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 के नवंबर की, इसके अंदर ये एक्सपोर्ट 2.156 अरब डॉलर बनी है, यानी थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, जो कि अगर तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 7.2% बनती है। तो इस तरह ये एक डेवलपमेंट सामने आई थी और ये काफ़ी अहम तरीन और अच्छी डेवलपमेंट है। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है ये आ रही है कोयटा से। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कोयटा के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। और ये असल में दोस्तों जो कोयटा के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई है गैस की, ये काफ़ी पुरानी है, 1980 के अंदर बिछाई गई थी। तो वो लो प्रेशर का एक मसला आ रहा था कोयटा के लोगों को, और ये बहुत संगीन किस्म का मसला बन चुका था, यानी लीकेज हो रही थी, क्योंकि पाइपलाइन बहुत पुरानी थी। इसका अब फ़ायदा ना तो आवाम को हो रहा था, ना तो गवर्नमेंट को, ना तो आप कह सकते हैं कि रियासत पाकिस्तान को। इसका रीज़न ये है कि जब वो गैस लीकेज होती है तो वो तो ज़ाया चली गई, इसका बिल ना तो अगलों को पे करना है ना तो पिछलों को इसका फ़ायदा हो रहा था। तो इस तरह ये नुकसान वाली बात थी। तो इसलिए अब गवर्नमेंट की जानिब से ये सोचा गया कि 1 अरब रुपया लगाकर नई पाइपलाइन बिछा दी जाए, जो कि 57 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन होगी कोयटा के लोगों के लिए। अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये बात आप याद रखें। ये 1 अरब रुपया आपके लिए, कोयटा के लोगों के लिए असल में फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसमें दोस्तों इसकी डिटेल मैं दे देता हूं कि सितंबर 2021 तक बताया ये जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। तो बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम का आगाज होने जा रहा है और ये 40 साल पुरानी पाइपलाइन को रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि 1980 में ये लेड की गई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं इस ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर कई जगह 6 इंच की पाइपलाइन होगी, कई जगह 8 की, कई जगह 12 की और कई जगह 16 इंच की पाइपलाइन होगी। यानी इलाका वाइज जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी बड़ी पाइपलाइन की वहाँ बड़ी पाइपलाइन बिछा दी जाएगी। तो इस तरह कोयटा के लोगों को जो लो प्रेशर का मसला था और गैस की कमी आ रही थी इन इलाकों के अंदर कोयटा के, वहाँ से ये मसला ख़त्म हो जाएगा और उन्हें अच्छी गैस मिला करेगी। वैसे भी पाकिस्तान के आपको पता है कि बहुत सारे एरिया को जो नेचुरल गैस है वो दस्तयाब ही नहीं, ज़्यादातर LPG का इस्तेमाल करती हैं, जो कि 75 से 76% पाकिस्तानी बन जाती हैं। अब दोस्तों जो डेवलपमेंट सामने आई है ये ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सामने आई है और ई कॉमर्स को।
अभी ई कामर्स के अंदर पाकिस्तान में उस तरह का रुझान नहीं है और प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट काम करती हुई नज़र आ रही है। और अभी सेंट्रल बैंक की जानिब से हाल ही के अंदर ये डेवलपमेंट सामने आई है, कल ही शायद ये सामने आई थी या आज, तो इन दोनों दिनों के अंदर ये डेवलपमेंट सामने आई है। फैसिलिटेट किया गया कुछ इस तरह से कि जो $5,000 तक की एक्सपोर्ट थी, इसके ऊपर ई फार्म की भी ज़रूरत होती थी, ठीक है ना। अब ये एक्सपोर्टर को समझ आ रही होगी डेवलपमेंट की, ये मैं यकीनन बता सकता हूँ, तो उसे ख़त्म कर दिया गया अब, यानी $5,000 तक की एक्सपोर्ट ई फार्म के बगैर की जा सकेगी, जो कि पहले मैंडेटरी होता था किसी भी आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए। ई फार्म मतलब उसमें पूरी डिटेल फिल करना होती थी कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, इस तरह की फजूल किस्म की भी डिटेल वो मांगते थे। क्योंकि फजूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ई कामर्स के अंदर आकर दुनिया बहुत आगे चली गई है, लेकिन जो लो लेवल की एक्सपोर्ट थी, यानी छोटे छोटे लेवल के ऊपर $100, $200, $500, $1,000, $5,000 तक आप कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट थी उसे भी इसी तरह ई फार्म फिल करना पड़ता था। तो अब इसे ख़त्म कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है एक्सपोर्ट और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। इससे अब दोस्तों जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ई कामर्स पाकिस्तान में मजीद ईजी होगी, बाकी अक्रॉस दी बॉर्डर, ठीक है ना। एक तो ई कामर्स होती है मुल्क के अंदर, लेकिन एक ई कामर्स अगर किसी ने अपना पार्सल यूरोप भेजना है या कहीं और एक्सपोर्ट करनी है छोटी मोटी $5,000 तक की, तो उन्हें ईजी मेथड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उनके लिए ईजीनेस हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, इसमें ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पाकिस्तान का रैंक मजीद बेहतर होगा, क्योंकि अब जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, यानी छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनको लेकर देखा जाए तो किसी भी मुल्क के अंदर वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और वो तमाम का तमाम कारोबार बाकी दुनिया के अंदर कर रही हैं, ई कामर्स के जरिए ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और अपनी एक्सपोर्ट को बाकी ममालिक की तरफ कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ भी थोड़ी बहुत मुश्किलात थी, जिसे आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है, जिससे फिर ई कामर्स का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर भी फैलेगा। तो खैर दोस्तों, इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके नताइज आने में टाइम लगेगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं, और इस बार पाकिस्तान इस सीज़न के दौरान काफ़ी ज़्यादा कीनू एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इसमें दोस्तों पाकिस्तान ने अगर पिछले साल की बात की जाए तो 3 लाख मैट्रिक टन तक कीनू को एक्सपोर्ट किया था, जबकि इस बार पाकिस्तान ये अंदाज़ा लगा रहा है कि 3,50,000 मैट्रिक टन तक हम कीनू एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसमें दोस्तों पाकिस्तान कोई $210 मिलियन के कीनू एक्सपोर्ट ओवरऑल कर लेगा इस सीजन के अंदर, जो कि पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो बहुत बड़ी मकदार बन जाती है। अब दोस्तों इसमें अगर पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन देखी जाए कीनू की, तो ये 21 लाख मैट्रिक टन तक बन जाती है, यानी इस लिहाज से पाकिस्तान काफ़ी कम एक्सपोर्ट कर पाता है। अब इसका रीज़न ये है कि तकरीबन 60 से 75% तक के जो कीनू है वो बी और सी ग्रेड के आती हैं, और वो यूरोप, अमेरिका और बाकी दुनिया के म्यार के ऊपर पूरा उतरते ही नहीं कि उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके, यानी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी अगर देखा जाए तो फ्रूट्स के अंदर पीछे ही है। क्योंकि फ्रूट तो पैदा होता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, फ्रूट भी पैदा होता है, एग्री प्रोडक्ट्स भी पैदा होती हैं, असल मसला आ जाता है क्वालिटी को लेकर। अब प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ तो मौजूद हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट होती है, लेकिन वो भी पुराने हो चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी इसके ऊपर चाहिए और इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिससे फिर पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट कीनू को लेकर हो या चाहे किसी भी और इंडस्ट्री को लेकर हो जो कि एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती है या फ्रूट्स के अंदर आ जाती है, तो पाकिस्तान वहां ग्रो कर पाएगा। अभी दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि कीनू की टोटल पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है ये 125 अरब रुपए की है, और इसमें जो बलवाल और सरगोदा का एरिया आ जाता है उनकी ज़्यादातर इकानमी डिपेंड ही इसी के ऊपर करती है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पंजाब के अंदर इसकी प्रोसेसिंग यूनिट बन जाती हैं कुछ इस तरह के फ्रूट्स को लेकर। तो इस तरह ये डेवलपमेंट सामने आई है, लेकिन ओवरऑल अगर मैंने जैसा बताया कि 21 लाख टन मैट्रिक टन हम कीनू प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उस लिहाज से फिर एक्सपोर्ट काफ़ी कम नज़र आती है। अब दोस्तों आखिरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। दोस्तों ग्वादर के अंदर असल में अब ये होने जा रहा है कि लेटेस्ट मशीन को इंपोर्ट किया जाने लगा है, ताकि ग्वादर के अंदर बोट बिल्डिंग स्किल्स को बिल्ड किया जा सके। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ग्वादर को ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ बोट तो बनती हैं, लोकली प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो जदीद तरीन स्किल है बोट वगैरह बनाने के लिए, कश्तियाँ बनाने के लिए, तो वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, ना ही उन लोगों को आती हैं।
है। तो लेटेस्ट मशीनरी को इंपोर्ट किया जाने लगा, बहुत जल्द ग्वादर पहुंच जाएंगी। फिर उन मशीनरी को सिखाया जाएगा चलाना, ताकि जदीद बुनियादों के ऊपर इस इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया जा सके ग्वादर के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है अब ग्वादर में, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से पहले जो इंडस्ट्री थी वो यही थी। आपको पता है मछलियां पकड़ना वहाँ के लोगों का ज़्यादातर काम था, तो बोट इसके अंदर अहम तरीन किरदार अदा करती थी। तो उस इंडस्ट्री को भी लेकर टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि उस इंडस्ट्री को बाकायदा तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, स्किल्स लेकर आए जाएंगे ताकि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये सब कुछ होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट सारी की सारी मैंने आपसे शेयर की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।